बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 11 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाजत, मुसन्निफ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज नाशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 11। उसके मुतालिक एक हकीकत बयान कर दूं, वो औरतों से सख्त नफरत करता है। तुम्हें उससे कतराने की कतई जरूरत नहीं है, वो खुद ही से तुमसे कतराता रहेगा। सफा नंबर 119। रजा मुराद अस्पताल के वेटिंग रूम में जॉन हंटर के सामने बैठा कह रहा था, मैं मूना से कतरा नहीं सकता। इतने अरसे बाद ये पहली औरत देखी है जिससे मैं नफरत नहीं कर सकता। उसकी तरफ बे इख्तियार दिल खींचा जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे समीना आ गई है। डॉक्टर हंटर ने परेशान होकर कहा, मिस्टर मुराद, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है। प्लीज, जितनी दिलचस्पी तुम इसमें ले रहे हो इतनी दिलचस्पी अगर लीजा या शबाना। उसने बात काट कर कहा, ओ नो डॉक्टर, आदमी की पसंद और नापसंद को समझो। मैं मछली खाता हूँ, तुम नहीं खाते। तुम सुअर का गोश्त खाते हो, मैं नहीं खाता। तुम अपनी पसंद मेरे दिमाग में तो नहीं ठूस सकते। बेशक मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि ऐसी मछली पसंद करो जिसका कांटा हलक में अटक जाए। तुम मेरे डॉक्टर हो, अगर कोई दवा मुझे अच्छा कर सकती है तो तुम्हें वही नुस्खा मेरे लिए तजवीज करना चाहिए। सफा नंबर 120। तुम ऐसी बात कह रहे हो जो दोस्तों के एतमाद को ठेस पहुंचाती है। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत फराख दिल है। उसे मालूम हो जाए कि मूना मेरी दवा है तो हो सकता है वो इससे दस्तबरदार हो जाए। अगर तुम्हें यह एतमाद है तो जाओ और कामरान से बात कर लो। हौसला नहीं हो रहा है। तुम डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर की जबान से उसे समझा सकते हो कि मूना मेरी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। अगर वो मूना को छोड़ देगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इसका बड़े से बड़ा मुतालबा पूरा करूंगा। दोस्ती ऐसे ही वक्त इम्तिहान लेती है। मैं इसके काम आऊंगा, हर तरह काम आऊंगा। वो मेरे काम आ जाए। मिस्टर मुराद, मूना को तुमने अभी देखा है, उसने कहा। कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम मुराद नहीं, कामरान मुर्तजा है। डॉक्टर ने उसे तशवीश भरी नजरों से देखा, फिर कहा, तुम हमारे लिए मुराद हो। तुमने एक दोस्त की खातिर अपना नाम तब्दील किया है। जब मैं दोस्त की खातिर सब कुछ कर सकता हूँ तो क्या वो मेरी खातिर ये नहीं कर सकता? तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो। मैं ये कहने जा रहा था कि अभी मूना आई है। पहली बार तुमने उसको देखा है। पहले अपने आप को परखने की कोशिश करो। ये महज जज्बाती मामला तो नहीं है। जज्बाती ना हो, गहरा लगाव हो जाए, तब भी मशवरा दूंगा कि उसे जहन से निकालने की कोशिश करते रहो। ये अच्छी बात नहीं है। कल मुझसे मुलाकात करो, मैं तुम्हें। उसने फिर बात काट कर कहा, डॉक्टर, कल बहुत दूर है। मैं आज का दिन कैसे गुजारूंगा?
रात मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे वो ख्वाब आवर गोलियां दो ताकि मैं खाकर सो सकूं। मैं अभी इसी अस्पताल से गोली लाकर दे दूंगा। एक से काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 3-4 गोलियां चाहिए। सफा नंबर 121। क्या खुदकुशी का इरादा है? कम से कम 2 खाऊंगा ताकि गहरी नींद आ सके। मैं एक ही गोली देता हूँ और तुमने 12 आजमाया है, एक से ही तुम्हें गहरी नींद आ जाती है। आज नहीं आएगी। आज जागता रहूंगा, तब भी वो निगाहों के सामने होगी। सोता रहूंगा, तब भी ख्वाब में आएगी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा केस फिर बिगड़ रहा है। मैं समझ रहा था नॉर्मल हो रहे हो, किसी लड़की को पसंद करने की देर है, उसके बाद तुम्हें मेरे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। वो वहां से उठकर चला गया। रजा मुराद चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर वो बैठा ना रह सका। वेटिंग रूम से निकलकर उस जनरल वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा, जहां एक बिस्तर पर कामरान पड़ा हुआ था। उसका हाथ अभी तक मोना के हाथों में था। मियां बीवी का अंदाज बड़ा ही महबूबाना था। मुराद का दिल सीने में उछल उछल कर पूछ रहा था, क्या ये अंदाज मेरे लिए नहीं हो सकता? पहले कामरान का हाथ मोना के हाथों में था, फिर कामरान ने बड़ी मोहब्बत से मोना का हाथ अपने हाथों में लिया। वो सर झुकाकर शर्माने लगी, ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। पता नहीं सिर्फ एक हाथ अपने महबूब के हाथों में आते ही क्या हो गया था। हालांकि लम्स पहले भी जारी था, मगर अब कुछ और बात थी। वो हया से सुर्खी माइल हो रही थी, चेहरे पर बला की रौनक आ गई थी, जैसे कामरान के हाथ ना हो, अलाव हो, जो उसे सुलगा रहे हो, उसे रोशन कर रहे हो। एक जज्बा जो किसी के लिए मोहब्बत का सबब बनता है, वो किसी के लिए नफरत का बाइस बन जाता है। वो दांत पर दांत जमाए उन दोनों को देख रहा था। देखना नहीं चाहता था, मगर देख रहा था। आदमी आग से बचना चाहता है, मगर आग तापना भी चाहता है। वो कशमकश में था, फिर उससे बर्दाश्त ना हो सका, वहां से जाने लगा। उसी वक्त कामरान की नजर उस पर पड़ी। उसने आवाज दी, मुराद। सफा नंबर 122। वो रुक गया। रास्ता गुम करने वाला यही चाहता है कोई पीछे से आवाज दे, उसका हाथ पकड़े, उसे बताए रास्ता इधर नहीं उधर है, हमारी तरफ आओ। वो रुक गया था, मगर पलट कर देख नहीं रहा था। कामरान ने आहिस्तगी से कहा, मोना उसे बुलाओ, शायद तुम्हारी वजह से झिझक रहा है। उसने सर पर आंचल रखते हुए आवाज दी, मुराद साहब। वो खुश हो गया। जज्बा इश्क सलामत था। वो पुकार रही थी जैसे पछता रही हो, कह रही हो, साहब आप तो नाहक नाराज होकर जा रहे हैं, लीजिए आपके पास आ गई। वो उसके करीब आ गई थी। वो बेयकीनी से देख रहा था। मोना ने पूछा, तुम्हें यकीन नहीं आता? लो मेरा हाथ थाम लो। ये कामरान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली फैली हुई थी।
उसमें कागज का एक नन्हा सा पैकेट आ गया। डॉक्टर हंटर ने कहा, ये ख्वाब आवर गोलियां हैं, उन्हें रख लो। वो ख्यालात से चौंक गया। मोना दूर अपने कामरान के पास बैठी हुई थी। उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। कामरान अपने बिस्तर पर से आवाज दे रहा था, भाई तुम दोनों वहां खड़े हो, यहाँ आ जाओ। डॉक्टर ने कहा, मैं अपने मरीजों के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। वो चला गया। मोना ने कहा, मुराद साहब आइए ना। वो खिंचा हुआ चला आया। कामरान ने पूछा, तुम हमसे दूर क्यों हो? कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मोना के आने से बड़ी परेशानियों में और मुसीबतों में फंस जाऊंगा। क्या कह रहे हो? दुरुस्त कह रहा हूँ। ये अब तक कई बार मुझे मुराद के नाम से मुखातिब कर चुकी हैं, जबकि मैं मुराद नहीं रहा। सफा नंबर 123। कामरान ने कहा, मोना ये बात वाकई गलत है। मुराद ने कहा, इंतहाई गलत है। फर्ज करो मैं किसी के साथ बैठा कामरान मुर्तजा की हैसियत से बिजनेस डील कर रहा हूँ। ऐसे में मोना मुझे मुराद के नाम से मुखातिब करे तो मुझसे डीलिंग करने वाला शुबे में मुब्तला होगा। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगी। मुझे कामरान नहीं समझोगी, मुराद समझोगी तो मुझे बेख्तियार किसी महफिल में मेरा नाम ले सकती हो। मैं दोस्तों में, अपनी महफिल में, अपने कारोबार में, अपनी सोसाइटी में लोगों से क्या कहूँ? मेरा क्या नाम है? जो नाम था वो एक दोस्त ने छीन लिया, और जो नाम मुझे मिला है उसे दोस्त की बीवी तस्लीम नहीं करती। मुराद साहब, आप मुझे एक बार आजमा कर देख लें। मैं अच्छी याददाश्त रखती हूँ। कभी किसी के सामने आपको मुखातिब नहीं करूंगी। आपको मुखातिब करने का मौका आने ही नहीं दूंगी। मोना, ऐसा करो, तुम मेरी दोस्त को कामरान नहीं कह सकती तो मुराद भी ना कहो, किसी और तरह से मुखातिब कर लो। और तरह से? हाँ, मैं तुम्हारा कामरान मुर्तजा हूँ तो मुराद को कामी कहकर मुखातिब करो। ये भी तुम्हारे नाम का हिस्सा है। मेरा बस दिल चले तो मैं दुनिया के किसी भी शख्स को ये नाम ना रखने दूं। मुराद ने तंजिया लहजे में कहा, ये बात तुम्हारे बस में थी, उसके बावजूद तुमने पाकिस्तान में रहकर मेरा नाम कामरान मुर्तजा तस्लीम किया। तस्लीम ना करती तो यहाँ ना पहुंचती। आपका नाम मैंने नहीं बदला, ये आप दोस्तों की मिली भगत से हुआ है। कामरान ने कहा, भाई तुम दोनों किसी और बहस में उलझ गए हो। मसला ये है कि मोना तुम्हें किस तरह मुखातिब करे। मैं कह चुकी हूँ, इन्हें मुखातिब करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सफा नंबर 124। मुराद ने पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इशारों से गूंगों की तरह मुझे मुखातिब किया करोगी। वो परेशान हो गई। किसी और तरह से कैसे मुखातिब कर सकती है? अगर औरतें अपने शौहरों के नाम लेती हैं, बाज नहीं लेती, अगरचे मुमानियत नहीं है, वो अपने जीवन साथी को दिल दे देती हैं, अपने वजूद की तमाम कायनात सौंप देती हैं, उस पर कायनात के तमाम भेद खोल देती हैं, इसके बावजूद शर्माती हैं। वो अपने ऊपर शर्म तारी नहीं करती। ये औरत का बेइख्तियारी जज्बा होता है।
उसकी ज़ात शर्मो हया की सदा बहार खेती है। कोई हया की फसल काटता है लेकिन खेती खाली नहीं होती। किसी दूसरे पहलू से हया की नई फसल पक कर तैयार हो जाती है। वो फिर फसल काटता है, फिर किसी नए पहलू से फसल तैयार हो जाती है। मर्द आज तक जिसे काट न सका वो औरत की हया है। वो हया की मारी अपने कामरान को भी बाज औकात कामरान या कामी कहते हुए शर्माती थी। ऐसे ही वक्त औरत अपने शौहर को किसी और तरह से मुखातिब करती है। मसलन कुछ कहना हो तो कहती है सुनिए, कुछ दिखाना हो तो कहती है देखिए, अगर राजदारी से मुखातिब करना हो तो हौले से खनकार देती है। कभी खामोश नजरों से यूं पुकारती हैं जैसे कोहे निदा से बुलावा आ रहा हो। अक्सर जबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी अदाएं जबान बन जाती हैं और कभी वो आंचल को हरकत देकर मुतवज्जा कर लेती हैं। और तरह से मुखातिब करने के कई अंदाज हैं। कितनी ही अदाएं हैं, कितनी ही जबानें हैं, कितने ही इशारे और किनाए हैं, लेकिन ये सब के सब अपने शौहर के लिए होते हैं, शौहर के दोस्त के लिए नहीं होते। इसलिए वो मुराद को मुराद ही कह सकती थी, किसी और तरह मुखातिब नहीं कर सकती थी। और तरह का हकदार सिर्फ कामरान था। कामरान ने पूछा, तुम क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ, इंसानी तहजीब ने एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए मुक़द्दस रिश्तों को पहचान दी है। मैं किसी को बाप और किसी को भाई कह सकती हूँ, लेकिन जब भी महज़िब उसूलों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो उसके नतीजे में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सफ़ा नंबर 125। बिलाखिर पछताना पड़ता है। अभी आसार बता रहे हैं कि आइंदा चलकर हमें बहुत पछताना होगा। कामरान मुर्तज़ा मेरे मजाजी खुदा का नाम है, मगर मैं एक ऐसे कामरान मुर्तज़ा के हवाले से आई हूँ जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उस कामरान मुर्तज़ा को जीवन साथी नहीं कह सकती। इससे पहले मर जाना पसंद करूंगी। और मैं इस कामरान मुर्तज़ा को भाई नहीं कह सकती, इसलिए कि बीवी बनकर आई हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। आंचल में मुंह छुपाकर अपने आंसुओं को छुपाने लगी। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर कामरान ने कहा, प्लीज मुना आंसू पोंछ लो, चुप हो जाओ। जो हो गया है उसे निभाना होगा। मुराद ने कहा, मुना, तुमने राय का पर्वत बना लिया है। ये ऐसी बात नहीं है कि इसका हल तलाश ना किया जा सके। तुम किसी तरह भी मुझे मुखातिब नहीं करोगी। चलो यही सही। रोने या पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। आंसू पोंछ लो। ये अस्पताल का वार्ड है। आने जाने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और अब तो मुलाकात का वक्त भी खत्म हो रहा है। कामरान ने कहा, तुम यहाँ आते ही रोने लगोगी तो मुझे अपनी बेबसी पर अफसोस भी होगा। मैं तुम्हें सिर्फ रुलाता हूँ, अपना बनाकर अपने से दूर रखता हूँ। ये कैसी मजबूरी है कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मोना ने अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहा, मैं ये नहीं चाहती कि आप खुद को बेबस, लाचार और मजबूर समझें। मैं आपकी साथी हूँ, हर हाल में आपका साथ दूंगी। जो आप कहेंगे वो करूंगी। तो फिर तुम मुराद के साथ जाओ। ये मेरा सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। ये एक तरह से अंधा है क्योंकि औरतों को देखना गवारा नहीं करता। ये बहरा है, किसी औरत की आवाज सुनना पसंद नहीं करता। ये गूंगा है, अपनी जबान पर औरत का नाम तक नहीं लाना पसंद करता।
तुम्हें ऐसे आदमी की कदर करनी चाहिए, उस पर एतमाद करना चाहिए। जाओ, कल यहाँ आ जाना। सफा नंबर 126। तुम्हें यहाँ से कब तक छुट्टी मिलेगी? डॉक्टर कह रहा था 2 दिन तो लग ही जाएंगे। एक तो दवाओं का असर है, दूसरे तुम्हारी आमद से बड़ी तवानाई महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कल ही उठकर चलने फिरने के काबिल हो जाऊं। वो उसे तसल्लियां देता रहा। फिर मुलाकात का वक्त खत्म होने पर मूना को उससे बिछड़ना पड़ा। अब तो यही लग रहा था जमीन पर, आसमान पर, समंदर के पानी पर लिख दिया गया है कि मिलते रहो और मिलन की रीत निभाने से पहले बिछड़ जाया करो। वो अगली सीट पर बैठी हुई थी। मुराद कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर तक उनके दरमियान खामोशी रही। फिर मुराद ने कहा, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक खामी है। वो जवाबन कुछ ना बोली, खामोश रही। उसने कहा, अगर तुम हालात से समझौता करना सीख लो तो मसाइल हल हो जाएंगे। क्या तुम समझती हो, तुम्हारे खामोश रहने से या मौजूदा हालात से समझौता ना करने से हालात को या तकदीर को तुम पर तरस आ जाएगा। तकदीर को तुम पर तरस आएगा और कामरान अभी अस्पताल से उठकर दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आएगा। मैं कब ऐसा कहती हूँ? नहीं कहती हो, लेकिन समझती यही हो कि तुम्हारे अफसोस करने से, मातमी अंदाज में खामोश रहने से कामरान सेहतयाब हो जाएगा। मैं तुम दोनों का हमदर्द हूँ, गमगुसार हूँ। क्या मैं बहुत खुश रहूंगा? इतना अच्छा मूड बना कर रखा है तुमने। आप तसल्लियां देने के बजाय ताने दे रहे हैं। मैं तसल्लियां भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, मगर तुम समझना नहीं चाहती। अगर मेरे मशवरे पर अमल करना चाहती हो, अगर कामरान को भी खुश देखना चाहती हो, तो हंसती बोलती रहो। हंसने बोलने से मरीज भी जल्द सेहतमंद हो जाता है, दूसरे भी खुश रहते हैं। आप दुरुस्त कहते हैं। मेरी मायूसी मेरे मसाइल का हल नहीं हो सकती। मैं आपके मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूंगी। सफा नंबर 127। करूंगी नहीं, बस फौरन शुरू हो जाओ, हंसना शुरू कर दो। देखो इस तरह, वो बेढंगेपन से हंसने लगा। उस पर मूना को हंसी आ गई। उसने ड्राइव करते हुए कनखियों से उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, थैंक्स लॉट। कुफुर टूटा खुदा कर करके, कुफुर टूटा खुदा खुदा करके। मूना, इस तरह तुम खुश होकर हंसते मुस्कुराते रहो, दुनिया वालों को भी हंसते मुस्कुराने का मौका दोगी। इस तरह तुम खुश होकर हंसती मुस्कुराती रहोगी तो दुनिया वालों को भी हंसने मुस्कुराने का मौका दोगी। सोसाइटी में ये तुम्हारा मुस्बत किरदार होगा। हम छोटी छोटी नेकियां करके ही एक दूसरे के दिल में घर कर सकते हैं। मसलन मैंने तुम्हारे लिए नेकी की, अपना नाम बदल लिया, इसी तरह तुम मेरे लिए नेकी कर सकती हो, मेरे लिए भी मुस्कुरा सकती हो। मैं कोशिश करती रहूंगी। दरअसल यहाँ पहुंचते ही कामरान को एयरपोर्ट पर ना देखकर, फिर उसके अस्पताल पहुंचने की खबर सुनकर बुरी तरह परेशान हो गई थी, इसलिए आपको शिकायत का मौका मिला। मुझे इसका अफसोस है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आता है, लेकिन तुम तो चंद घंटों में वापस आ गई हो। वो फिर हंसने लगी। मुराद ने वेरी गुड कहते हुए एक जगह गाड़ी रोक दी। मोना ने पूछा, यहाँ क्या है?
यहाँ एक टेलीफोन बूथ है, अभी हम इस बूथ के अंदर जाएंगे, तुम रिसीवर उठाओगी, मैं अस्पताल के नंबर डायल करूंगा, तुम उनसे कहोगी कि कामरान मुर्तजा को फोन दिया जाए, तुम उसे बताओगी कि मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो, हालात से समझौता कर रही हो और तुम एक दिलेर औरत हो। वो खुश होकर बोली, आप कितने अच्छे हैं, मुझे इस अजनबी और नए माहौल में जीने का हौसला दे रहे हैं। वो टेलीफोन बूथ के अंदर गए। उन्होंने अस्पताल की इंक्वायरी से राब्ता कायम किया। मोना रिसीवर थामे खड़ी हुई थी। जैसे ही राब्ता कायम हुआ, उसने जनरल वार्ड का नंबर और कामरान का बेड नंबर बताते हुए कहा, सफा नंबर 128। मैं मिस्टर कामरान से बात करना चाहती हूँ, क्या उनसे गुफ्तगू कराई जा सकती है? फोन अटेंड करने वाली किसी खातून ने कहा, आपका मरीज इस काबिल नहीं है कि काउंटर तक आ सके और ना ही हम रिसीवर वहां तक पहुंचा सकते हैं। मोना ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मुराद से कहा, उनसे बात नहीं हो सकेगी। उसने रिसीवर लेकर अपने तौर पर बात की और उसे भी मायूसी हुई। उसने कहा, तुम मिस्टर कामरान तक हमारा पैगाम तो पहुंचा सकती हो? हाँ, ये कर सकती हूँ। तो पैगाम है, एक दिल की गहराइयों से निकला हुआ कह कहा जो बीमार को सेहतमंद बना देता है और नामुराद की झोली मुरादों से भर देता है। कामरान से कहना, तुम्हारी मोना बहुत खुश है, हंस रही है और तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही है। यकीन ना हो तो सुनो, मोना हंस रही है। उसने रिसीवर बढ़ाकर हाथ के इशारे से कहा, हंसो, खूब हंसो। मोना बेख्तियार हंसने लगी क्योंकि वो अपने कामरान के लिए हंस रही थी। मुतरन्नुम हंसी का पैगाम एक बीमार तक पहुंचा रही थी और अपनी हंसी को मीठी दवा बनाकर पेश कर रही थी। वो हंस रही थी, फूल की तरह खिल रही थी और मुराद के अंदर एक जख्म की तरह खिल रही थी। वो बूथ से बाहर आए। मुराद ने उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुमने लंदन की एक झलक दिन में देखी है, अब तारीकी फैल रही है, उसे रात की जगमगाती हुई रोशनियों में देखो। मैं तुम्हें सैर कराऊंगा, उसके बाद किसी फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तुम्हारा वक्त इस तरह गुजरता जाएगा कि सोचने और परेशान होने का मौका ही ना मिलेगा। फिर रात किस तरह गुजर जाएगी, सुबह कैसे आएगी और किस तरह तुम अपने कामरान तक पहुंच जाओगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत खुश थी क्योंकि मुराद कामरान के हवाले से बातें कर रहा था। मोना का मिजाज यही था। सफा नंबर 129। उसे उसकी मोहब्बत का हवाला मिल रहा था। वो खुश हो रही थी। इसीलिए मुराद बड़ी हद तक काबिल बर्दाश्त और काबिल एतमाद हो चला था। रात 9:30 बजे वो दोनों मकान में पहुंच गए। मोना ने कहा, आपके साथ कैसे इतना वक्त गुजर गया, कुछ पता ही ना चला। वैसे मैं थक गई हूँ। थकन का बेहतरीन इलाज है एक कप कॉफी। नहीं, मैं अब सोना चाहती हूँ। मैंने कब रोका है? पहले एक एक कप कॉफी हो जाए, उसके बाद तुम अपने बेडरूम में चली जाना, उसे अंदर से लॉक कर देना और आराम से सुबह तक सोती रहना। उसने एक चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। यह है इस बेडरूम की चाबी और वो बेडरूम तुम्हारे लिए है। मोना ने इससे चाबी लेते हुए कहा, थैंक यू, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। वो किचन की तरफ गई। छोटा सा मकान था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि किचन किस तरफ है। उसके जाने के बाद उसने जेब से दूसरी चाबी निकाली
اسے دیکھا اور پھر مونا کے لیے مخصوص بیڈروم کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ جلد ہی ایک ٹرے میں کافی کی 2 پیالیاں لے کر آ گئی، اسے میز پر رکھا، پھر ایک پیالی کی طرف اس کی طرف بڑھا دی، پھر ایک پیالی اس کی طرف بڑھا دی، پیالی خود اپنے پاس رکھ کر پینے لگی۔ مراد نے اپنی پیالی اٹھائی، ایک چسکی لی، پھر اس کے ذائقے کو محسوس کرنے کے بعد کہا، چینی کم ہے، اگر مائنڈ نہ کرو تو شوگر پاٹ لے آؤ۔ پارٹ 11 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 12 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔